हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में बताने वाला हूं मैं जो आपका पैट हुआ था 2021 वाला, उसमें किस तरह से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और साथ ही आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका पैट 2023 में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि दोस्तों मेरे पैट 2021 जो आपका हुआ था उसमें 85.50 मार्क्स थे, यानी कि 85.5 नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पेपर आपका पैट 2021 का आसान था देखी जाए तो 2022 की तुलना में, और ऐसा पेपर था अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत अगर आप करके जाते हो तो 75 से 80 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स जो थे वो आपके आ सकते थे। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊंगा अपने बारे में कैसे मेरे 85.50 मार्क्स आए। और साथ दोस्तों अगर बात करें हम पैट 2022 की, तो पैट 2022 में दे नहीं पाया था क्योंकि मैंने बताया था कि 11 अक्टूबर में मेरे बच्चे की छुट्टी हुई थी अस्पताल से, जो कि 47 दिन अस्पताल में था। ठीक है, और उसके बाद जो था आपका 5 दिन बाद में पेपर था 16 अक्टूबर को, तो पेपर में दे नहीं पाया था। अब देखिए दोस्तों, पैट 2021 की जो था दोस्तों उसमें मेरे 85.50 मार्क्स थे, और मेनली मैंने जो पैट का पेपर दिया था वो दिया था लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए, कि लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी तो उसमें आपका बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके थ्रू लोअर पीसीएस भर्ती तो आपकी नहीं आई थी, इसके थ्रू भर्ती आई थी आपकी एलडीए यूडीए की। ठीक है, जो कि आपका जिसमें 76 पद थे, लेकिन कट ऑफ उसकी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, यानी इसकी कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की 86.75। ठीक है, जनरल ओबीसी बराबर गई थी 86.75, तो इसमें बैठने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था। तो मैं बताऊंगा कैसे मेरे नंबर आए थे। आप देखिए दोस्तों, पता होगा जो आपका पैट 2021 जो पैटर्न था वो आपका 13 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, तो इसमें देखिए मैथ की बात करें तो मैथ में दोस्तों 5 में से 5 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, और जो आपका रीजनिंग था उसमें दोस्तों मेरे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हुए थे, और डीआई में दोस्तों 20 में से मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए थे। क्योंकि एक क्वेश्चन क्या हुआ था, सही तो 20 पूरे थे मेरे, लेकिन जो सर्किल भरा था उसमें गलत सर्किल भर गया था उस पर। ठीक है, तो बाद में जब मैंने आंसर की मिलाया तो उस समय पता चला था कि हाँ एक सर्किल गलत भर गया है, तो इसमें मेरे 19 क्वेश्चन सही थे, एक गलत हो गया था। और हिंदी गद्यांश की बात की जाए तो हिंदी गद्यांश में मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि आसान आया था पहली बार। और दोस्तों तो मैंने 2022 पेपर देखा, उसमें थोड़ा फिर भी ठीक ठाक लेवल का पेपर था आपका 2022 वाला। ठीक है, इतिहास की बात करें ये भी आपके आसान थे, यहाँ मेरे 5 + 5 10 क्वेश्चन पूरे सही थे इतिहास में, और भूगोल में मेरे 5 क्वेश्चन सही थे पूरे। और अर्थशास्त्र की बात की जाए यहाँ पर 4 क्वेश्चन मेरे सही थे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, एक क्वेश्चन यहाँ गलत था और एक क्वेश्चन मेरा डीआई में गलत हो गया था। ठीक है, और बात करें आज तक यहाँ पर पूरे 5 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। हिंदी व्याकरण की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था पर्यायवाची वाला। और फिर दोस्तों बात करें इंग्लिश की, अब देखिए दोस्तों इंग्लिश में मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, चारों में सही थे, 3 तो पैसेज सही हो गए थे, और एक जो विलोम शब्द आपका आया था पॉपुलर वाला वो सही हो गया था, क्योंकि मेरा पेपर जो था वो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो यानी 4 क्वेश्चन यहाँ सही थे इंग्लिश में। और करंट की दोस्तों बात किया, करंट थोड़ा ऊटपटांग मुझे भी लगा था। यहाँ पर टोटल मैंने देखिए 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे करंट अफेयर में, जिसमें 4 मेरे सही थे और मेरे 2 क्वेश्चन जो थे वो मेरे गलत हो गए थे करंट अफेयर में। ठीक है, तो बात करें स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेटेजी के मैंने आपके 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 7 सही थे मेरे और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और सामान्य विज्ञान में 5 में से 5 क्वेश्चन सही थे, तो इससे दोस्तों टोटल बना था मेरा 87 सही थे मेरे, और 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे, यानी काट पीट के बना था मेरा 85.50 मार्क्स बना था काट पीट के। ठीक है, इतने नंबर मेरे आपके आए थे। अब दोस्तों बात कर देखिए पैट 2023 की अगर आपको देने जा रहे हो तो देखिए आपको टारगेट चलना अपना 80 नंबर, क्योंकि 85 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 80 नंबर हम कैसे लेके आएँ। अगर दोस्तों आपको 80+ नंबर लेके आना तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जो आपका मैथ है, मैथ में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान आती है मैथ रीजनिंग दोनों। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और साथ ही डीआई, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको 30 में से 30 नंबर लाने की। ठीक है, यानी कि आपके 30 में 30 नंबर आने चाहिए। और साथ ही हिंदी गद्यांश जो दोस्तों अगर थोड़ा वर्क कर लो, जैसे विलोम से पर्यायवाची अगर आपको याद हो, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 10 में से 10 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही हिंदी गद्यांश में भी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और साथ ही जो आपका राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि सबसे आसान जो सब्जेक्ट पूरे जीएस में वो आपका राज व्यवस्था है। ठीक है, हिंदी व्याकरण से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। हाँ, हो सकता है अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पैसेज पे आधारित हों वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। चाहे विलोम शब्द पर्यायवाची एक बार गलत हो जाए, लेकिन जो पैसेज पे क्वेश्चन है पैसेज छांटने के लिए वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। और करंट में कोशिश करें कोई अच्छी सी मैगजीन पढ़ लें आप 7-8 महीने की, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 6-7 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान में गलत नहीं होना चाहिए आपका, यानी जहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया टॉपिक, यहाँ से देखिए 30 तो यहाँ हो गए, 10 40 45, ठीक है, और 50 और 55, यानी 55 में से कम आपके 51-52 नंबर यहाँ पे आना चाहिए जो टॉपिक मैंने आपको बताएं। और इसके अलावा और आप देख सकते हो कि इतिहास में देखिए कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आपके आ जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में देखें वही आपको पढ़ना है।
और दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो पूरी तैयारी जो अगर मैं बात करूँ हिंदी की छोड़कर और इंग्लिश छोड़कर, बाकी सारी तैयारी मैं अपने चैनल पे आपको करा दूंगा। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको लगभग कंप्लीट करा दूंगा 80 मार्क्स का, ठीक है। और बस ये जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको आपको नोट कर चलना, साथ साथ नोट्स बना चलना है और साथ ही साथ उसको रिवाइज कर चलना है। और साथ ही पेपर से पहले आपको लिए एक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो वो भी आपको जरूर सॉल्व कर लेनी है। सबसे दोस्तों मेन मुद्दा आपको होता है कि पेपर से लगभग 1 महीने पहले आपको क्या करना है, कोशिश करें जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और 1 महीने जितना आपको 30, 40, 50 कम से कम आप टेस्ट पेपर लगाएं डेली, ठीक है। और यानी कि अगर आपको लगता है स्पीड आपकी स्लो है तो आप कमरे में बैठ के आराम से, रूम में बैठ के, तो आराम से 2 घंटे का टाइम लगा के पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है। स्ट्रेटेजी के ये भी थोड़ा ठीक ठाक आपका आता है, यहाँ पर आपका 1-2 क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ठीक, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे नंबर आए थे 85.50, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आने वाली है पैट 2023 से, तो मैं इसलिए बोलूँगा अगर आप तैयारी करो पैट 2023 की, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो वो आपका नवंबर के महीने में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के महीने में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। यानी कि अभी लगभग 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी आप अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। और हो सकता है कम से कम 45 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में अगर आपके फॉर्म भी भरे जा सकते हैं पैट 2023 से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका हाई रहने वाला है। तो अगर देखिए अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने तभी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो भर्ती आपकी आएंगी आप कोशिश करेंगे इतने मार्क्स आपके हों कि जो भी भर्ती आपकी आए, चाहे लोअर पीसेस की आए, लेखपाल की आए, उन सभी में बैठने का आपको मौका मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।